दोस्तों आज मैं जो आपको न्यूज बताने वाला हूं उसके बाद शायद आप यूपीएससी को पहली जैसी नजरों से नहीं देखोगे, क्योंकि पहली बार एक एनोनिमस आईएएस ऑफिसर ने इंटरनेट पर बैठकर वो बातें बोल दी भाई, जो नॉर्मली कैमरे पर कोई नहीं बोलता। ना कोचिंग वाले बोलते हैं, ना मोटिवेशनल स्पीकर्स, ना ही टॉपर्स इंटरव्यूज में इस तरह की बातें दिखती हैं। और भाई कुछ आंसर ऐसे थे जिन्होंने लिटरली पूरा रेडिट हिला कर रख दिया। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे ये पढ़कर मोटिवेशन नहीं, डर लग रहा है भाई। और ऑनेस्टली मुझे भी ऐसा लगा। ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये पूरा एक अलग दुनिया चल रही होती है। अब हुआ क्या देखो, रेडिट पर एक एनोनिमस आईएएस ऑफिसर ने लिखा कि आस्क मी एनीथिंग, मतलब मुझे कुछ भी पूछ लो, मैं यहां पर जवाब दूंगा। सैलरी, पावर, प्रेशर, करप्शन, पॉलिटिकल प्रेशर, मेंटल हेल्थ, सब कुछ आंसर करूंगा। और फिर लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल पूछने शुरू किए भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए जो नॉर्मली कोई सीधे आईएएस ऑफिसर से पूछने की हिम्मत ही नहीं करता। सबसे पहले एक लड़के ने सवाल पूछा, सर नीचे टेबल इनकम की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिलती है क्या? मतलब क्या आईएएस ऑफिसर्स को रिश्वत या एक्स्ट्रा इलीगल अर्निंग्स के मौके मिलते हैं क्या? अब ऑनेस्टली ये वो सवाल है जो लोगों के दिमाग में तो होता है, लेकिन ओपनली कोई नहीं पूछता। और भाई आईएएस ऑफिसर का जवाब सुनो, मल्टीपल डिपेंडिंग ऑन हाउ लो यू आर विलिंग टू बेंड। मतलब मौके बहुत मिलते हैं, लेकिन आप कितने नीचे गिर सकते हो उस पर डिपेंड करता है। बस एक लाइन। लेकिन इंटरनेट लिटरली हिल गया, क्योंकि नॉर्मली कोई ऑफिसर इतनी डायरेक्ट लैंग्वेज में बात नहीं करता भाई। और यही लोगों को पहली बार क्या लगा कि सिस्टम अंदर से कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब यहां एक चीज समझो, सोशल मीडिया पर आईएएस लाइव कैसे दिखाई जाती है? व्हाइट फॉर्च्यूनर, रेड बीकॉन वाली जो एडिट्स होती हैं, लवासना रील्स होते हैं, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता है ना। लेकिन इस ऑफिसर ने जो पिक्चर दिया भाई, वो बिल्कुल अलग था। उसने बताया कि सिस्टम में प्रेशर सिर्फ नाम का नहीं होता, यहां पर सिर्फ काम का नहीं होता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, ट्रांसफर प्रेशर होता है, पब्लिक प्रेशर भी होता है, और नीचे स्टाफ का अलग प्रेशर होता है। उसने इनडायरेक्टली ये भी कहा कि अगर कोई ऑफिसर बहुत ज्यादा ऑनेस्ट बनने की कोशिश करे तो सिस्टम क्या है, सिस्टम उसे खुद क्या है, उसके खिलाफ हो जाता है। ये साफ उसने कहा। और भाई अब सपोज करो आप सोच रहे हो कि ऑनेस्ट बनकर यहां सब बदल दोगे आईएएस बनने के बाद, है ना। लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि पूरा सेटअप क्या है, ऑलरेडी अपने तरीके से चल रहा है। और भाई एक और सवाल ऐसा आया जिसने एस्पिरेंट्स को क्या है, शॉक कर दिया। या किसी ने पूछा कि भाई सर आईएएस बनने के बाद जो लाइफ है वो कितनी ज्यादा अच्छी हो जाती है, कितनी ग्लैमरस हो जाती है? मतलब क्या आईएएस ऑफिसर्स की जिंदगी उतनी रॉयल और लग्जरियस होती है जितनी रील्स में दिखाई देती है या दिखाई जाती है? ऑफिसर ने जवाब दिया, 4-5 घंटे की मीटिंग्स, 2-3 घंटे की फाइल्स, वीआईपी विजिट्स और हमेशा फायर फाइटिंग। मतलब भाई जिस जिंदगी को लोग पावर फैंटेसी समझते हैं वो एक्चुअली नॉन स्टॉप प्रेशर ही निकलती है। हर दिन कोई नई प्रॉब्लम, कहीं फ्लड है, कहीं प्रोटेस्ट है, कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है, कहीं मीडिया। और फिर लोग सोचते हैं कि भाई आईएएस मतलब बस पावर। और भाई ऑनेस्टली यही सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इल्यूजन है। सबसे बड़ा इल्यूजन यही है। इंस्टाग्राम पर 30 सेकंड की रील देखकर लगता है कि क्या है भाई यार, आईएएस लाइफ तो मूवी जैसी है, लेकिन रियलिटी लेट नाइट कॉल्स होती हैं, इमरजेंसी मीटिंग्स होती हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, मेंटल प्रेशर होते हैं, और सबसे डेंजरस चीज पता है, पब्लिक एक्सपेक्टेशन। क्योंकि लोग ऑफिसर को इंसान नहीं सुपर हीरो समझने लगते हैं कि भाई इसके हाथ में तो सब कुछ है ना। आप भी अपने जिले के जो कलेक्टर होते हैं उनको आप समझते हो कि इसके हाथ में तो ऐसा है, उसे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट एट द एंड इसके हाथ में ही सब कुछ है, लेकिन उसे मालूम होता है ऊपर से कितना प्रेशर है ना। फिर किसी ने पूछा भाई कि सर फैमिली के लिए टाइम मिल जाता है क्या? मतलब इतने प्रेशर के बीच क्या आईएएस ऑफिसर अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो एंजॉय कर पाता है? ऑफिसर ने जवाब दिया, 1 से 2 घंटे बस फैमिली को। सपोज करो अब भाई जिस एग्जाम के लिए लोग अपनी पूरी यूथ दे देते हैं ना, उसके बाद फैमिली क्या है, फैमिली के सिर्फ 1-2 घंटे मिले। और यही चीज बहुत एस्पिरेंट्स को समझ ही नहीं आती है। वो सिर्फ सिलेक्शन देखते हैं, सिलेक्शन के बाद की जो जिंदगी है वो नहीं देखते। अब यहां से ट्रेड और डार्क होने लगा भाई। एक एस्पिरेंट ने पूछा प्रिपरेशन के लोएस्ट फेज को कैसे हैंडल किया जाए, मतलब जब मेंटली टूट जाते थे तब क्या करते थे? और ऑफिसर ने जवाब दिया, क्राई और रेंट आउट फॉर सम टाइम देन सिट एंड स्टडी अगेन। मतलब थोड़ा रो लो, फ्रस्ट्रेशन निकाल लो, फिर वापस पढ़ाई पर बैठ जाओ। भाई ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन जिसने यूपीएससी प्रिपरेशन की है वो इसके दर्द को, इसके पेन को समझ जाएगा। क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे डेंजरस चीज सिलेबस नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं। लोनलीनेस होती है। हर साल दोस्त आगे निकलते जाते हैं, कोई जॉब में, कोई अब्रॉड, कोई शादी, और एस्पिरेंट वही लाइब्रेरी, वही नोट्स, वही अटेम्प्ट्स। और कमेंट सेक्शन में भाई लोग अपनी स्टोरीज लिखने लगे। एक लड़के ने लिखा, नीट ने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। दूसरे ने लिखा, यूपीएससी प्रिपरेशन में मैंने अपनी सोशल लाइफ खो दी।
तीसरे ने लिखा आप समझ नहीं आता कि मैं सपने के पीछे जा रहा हूं या बस डर से पढ़ाई कर रहा हूं। और ऑनेस्टली यही से पूरा जो डिस्कशन है वो इमोशनल हो गया, क्योंकि पहली बार इंटरनेट पर लोग सिर्फ मोटिवेशन नहीं, अपनी फ्रस्ट्रेशन भी बोल रहे थे। अब एक और सवाल आया, सर क्या आईएएस का जो चार्म है वो कम हो रहा है क्या? मतलब क्या आज के टाइम में आईएएस उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा जितना पहले था? ऑफिसर ने कहा प्रेशर बहुत है लेकिन यहाँ सेटिस्फेक्शन भी बहुत है भाई। और भाई यही यूपीएससी का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, जो बाहर है उन्हें सिर्फ पावर दिखती है, जो अंदर है उन्हें प्रेशर भी दिखता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, कुछ लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कॉर्पोरेट लाइफ ज्यादा बेटर है, दूसरे लोग बोल रहे थे नहीं आईएएस का इंपैक्ट अलग होता है। और शायद यही सच है भाई, आईएएस एक नॉर्मल नौकरी नहीं है, ये ऐसी जॉब है जहां रिस्पेक्ट भी एक्सट्रीम है, प्रेशर भी एक्सट्रीम है भाई। और भाई सबसे ब्रूटल लाइफ पता है क्या है आखिर में? ऑफिसर ने इनडायरेक्टली एडमिट किया कि यूपीएससी एग्जाम बहुत निर्दयी हो सकता है भाई, बहुत ज्यादा निर्दयी। मतलब ऐसा एग्जाम जो इंसान की पेशेंस, कॉन्फिडेंस, मेंटल हेल्थ सब टेस्ट करता है। और सबसे शॉकिंग चीज पता है क्या है? ये बात कोई फेल्ड एस्पिरेंट नहीं बोल रहा था, एक सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर बोल रहा था। अब ऑनेस्टली इस पूरे रेडिट थ्रेड ने एक चीज क्लियर कर दी, यूपीएससी सिर्फ ड्रीम नहीं है भाई, ये एक सैक्रिफाइस भी है। और प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया सिर्फ यहाँ पर ड्रीम वाला हिस्सा दिखाता है, यहाँ पर आप कितनी सैक्रिफाइसेस करते हो वो नहीं दिखाता, कोई लोनलीनेस नहीं दिखाता, कोई सेल्फ डाउट नहीं दिखाता, कोई फेल्ड अटेम्प्ट्स नहीं दिखाता, कोई नहीं दिखाता। आप बस रिजल्ट वाले दिन जो रिजल्ट आता है, जो सिलेक्शन पर जो फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं लोगों पर, वही दिखते हैं भाई। और शायद इसी वजह से यह रेडिट ने एएमए वाला जो सेशन है रेडिट पर वो वायरल हुआ, क्योंकि पहली बार एक ऑफिसर स्क्रिप्टेड लैंग्वेज में नहीं भाई, रियल इंसान की तरह बात कर रहा था, ना फेक मोटिवेशन ना फेक निगेटिविटी, बस रियलिटी। और शायद एस्पिरेंट्स को यही सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है भाई। अब तुम बताओ क्या यूपीएससी का जो ग्लैमर है, जो इमेजेस दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया पर, वो जरूरत से ज्यादा बना दी गई है? और क्या एस्पिरेंट्स को प्रिपरेशन शुरू करने से पहले उसकी जो आप ये कह सकते हैं ब्रूटल रियलिटी है उसको जान लेनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसे अनफिल्टर्ड यूपीएससी रियलिटीज पर और वीडियो चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंटरनेट पर मोटिवेशन बहुत मिलता है भाई, लेकिन रियलिटी ये बहुत कम मिलता है। चैनल पर अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं, रिस्पॉन्स हैं, कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले हमें आपसे एक छोटा सा रिस्पॉन्स चाहिए। आप एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, क्या सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, यानी खुद से ही घर रहकर तैयारी कर रहे हैं, या किसी कोचिंग में आपने इनरोल कर रखा है, या फिर अभी आप मन बना रहे हैं किसी कोचिंग में इनरोल करने का, या फिर आप मतलब ओवरऑल आप ये जो तैयारी है, जो स्टडी है यूपीएससी की, ओवरऑल आप कैसे कर रहे हैं, आपकी अभी करंट कंडीशन क्या है, क्या आप तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं और आप रिसोर्सेस नहीं आपके पास, इस तरह से कुछ कमियां हैं आपके पास, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस पर हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं और अपकमिंग आने वाले समय में इस पर बहुत सारे जो बच्चे जो रूरल एरिया से आते हैं उनके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश हम करेंगे। चलिए शेयर करते रहें, लाइक का बटन जरूर दबाएं।